भैया ये है फंडामेंटल ऑफ पावर सिस्टम, CL वाधवा से है। तो 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, RLC। ठीक है, रजिस्टर ओमिक एनर्जी लेगा, ठीक है, डिसिपेट करता है एनर्जी को। इंडक्टर और कैपेसिटर डिसिपेट नहीं करते, वो स्टोर करते हैं एनर्जी को, और स्टोर करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या करेंगे, गिव अवे। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई। ठीक है, अब जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा, और जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। द ओमिक फॉर्म ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड इनटू हीट। ये जो भी एनर्जी डिसिपेट होगी वो किस में डिसिपेट होगी, हीट में डिसिपेट होगी। रजिस्टर जो भी एनर्जी लेगा वो हीट में जाएगी, बस। ठीक है, वेन एवर अ करंट फ्लोज इन अ रेजिस्टिव मीडियम, हीट डिसिपेशन होता है। ठीक है, नाउ इफ़ I इज़ द करंट फ्लोइंग फॉर अ पीरियड, अगर ये एक रजिस्टर है, इसमें I करंट फ्लो कर रही है तो हीट डिसिपेशन होगा। और ये जो हीट है, हीट यानी कि एनर्जी, और ये कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी ये डिपेंड करेगा कि कितने टाइम के लिए आप इंटरेस्टेड हो। सो I करंट जा रही है, एक कांस्टेंट करंट है जिसका मैग्नीट्यूड है I, और I² R इज़ द पावर यानी कि एनर्जी इन यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में एनर्जी कितनी डिसिपेट हो रही है, I² R। तो टी टाइम में कितनी होगी, I² RT। ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, वेयर टी इज़ द टाइम जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, व्हेन I इज़ द करंट थ्रू द रेजिस्टिव मीडियम। और इसकी जो एनर्जी होगी, ये I² R क्या होता है, वाट्स, और ये क्या हुआ, सेकेंड, तो ये हो गया वाट सेकेंड। ठीक है, वाट सेकेंड जूल्स भी होता है। ठीक है, नाउ अब बात आती है इंडक्टर की। इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। नाउ सपोज इंडक्टर जो है, एक सर्टेन इंस्टेंट पे इंडक्टर में से जो करंट जा रही थी वो I है, तो उस इंस्टेंट पे, एक सर्टेन इंस्टेंट पे कितनी करंट फ्लो कर रही थी इसमें से, I। तो उस इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी एनर्जी इसमें स्टोर थी, हाफ LI², उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। बस ये ध्यान रखना। और ध्यान रखना, अगर जो है करंट जो है सिर्फ फॉर एवरी इंस्टेंट अगर I ही करंट फ्लो कर रही है तो कितनी एनर्जी उसमें स्टोर है इंडक्टर में, हाफ LI²। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए कह लो, या फिर अगर ये फुल्ली क्या कर चुका है, फुल्ली चार्ज हो चुका है, यानी कि जितना ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कर चुका है, कर सकता है, उतनी इसमें स्टोर हो गई, तो करंट जो है इसके थ्रू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और उस टाइम जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ LI²। ठीक है, नाउ अब सपोज एक सर्टेन इंस्टेंट पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बिल्डअप हुआ, ठीक है, एक सर्टेन इंस्टेंट पे वोल्टेज बिल्डअप होके कितना था इस पे, V। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसमें जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ CV²। ठीक है, अब मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात नहीं करता, अब मैं जनरलाइज बात करता हूँ। अगर ये फुल्ली चार्ज हो गया, तो सपोज़ ये फुल्ली चार्ज होके 2 वोल्ट तक चार्ज हो सकता है बस। ठीक है, तो फुल्ली चार्ज होके 2 वोल्ट पे चार्ज हो गया। अब ये और इससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो सकता, इसकी कैपेसिटी फुल हो गई। ठीक है, सो उस टाइम पे ये क्या करेगा, ओपन बिहेव करेगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो सकता। ये करंट को अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं अलाउ करेगा, करंट को इसलिए अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ये और चार्ज नहीं हो सकता। तो ये करंट को रोक देगा कि भैया अब नहीं मैं चार्ज हो सकता, तो ये करंट को रोक देगा। कैसे रोक देगा, बिहेव एज ओपन सर्किट। ठीक है, नाउ उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी, हाफ CV²। V कितना है, 2, सो हाफ C²। और C आपको गिवन होगा, जो भी ये अरेंजमेंट होगा कैपेसिटर का वो आपको पता होगा। तो उस टाइम पे नहीं, मतलब एनर्जी कितना स्टोर होगा इसमें, हाफ CV²। तो ये सब यहाँ लिखा हुआ है। इंडक्टर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। L हेनरीज का कॉयल है, हाफ LI² इसमें क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगा अगर I करंट उसमें फ्लो कर रही है। फिर कैपेसिटर की बात आती है। कैपेसिटर में एनर्जी इज स्टोर्ड बिटवीन द मेटालिक प्लेट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and is given by half CV², where V is the voltage across the plates and C is the capacitance of this capacitor.